हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट 2024 क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कहते हैं लेट P1 है वो लेस देन P2 बी द टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन gx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस 2। यानी हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एंड P1 एंड P2 इसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, कहते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू R लेट द सीक्वेंस xn बी जनरेटेड बाय द फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। ये हमें फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है कि xn कन्वर्जेस टू P1 फॉर एनी x नॉट बिलोंग्स टू P1 एंड P2। कहते हैं कि अगर मेरे पास x नोट कोई भी मैं पॉइंट उठाती हूँ जो इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो क्या वो xn है वो P1 को कन्वर्ज करेगी। दूसरे में बोल रहा है कि अगर x नोट मैं P1 एंड P2 में से ही कोई पॉइंट उठाती हूँ तो क्या वो P2 को कन्वर्ज करेगी। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि x नोट अगर P2 से बड़ा हुआ तो क्या P2 को कन्वर्ज करेगी xn। एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि अगर x नोट है वो लेस देन P1 हुआ तो क्या xn मेरी P1 को कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले देखो, जो फंक्शन गिवन है ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना, और फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, इसका अगर फिक्स्ड पॉइंट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, x को इसके इक्वल पुट कर देते हैं, है ना। तो जो हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं वो उसके फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें इसको कैलकुलेट करने में तो थोड़ा टाइम जाएगा, है ना। भाई अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ से मुझे log वोग लेना पड़ेगा, तो वहां से x की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ से कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, e रेज टू पावर x माइनस 2 का ग्राफ बनाती हूँ, x का भी ग्राफ बनाती हूँ, और फिर क्या करते हैं वहां से दो फिक्स्ड पॉइंट्स निकलेंगे, उसके बाद हम आगे का वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। फंक्शन क्या गिवन था, e रेज टू पावर x माइनस 2, है ना। तो यहां से देखो अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो मेरा फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, -1, है ना। तो यहाँ पे -1 आएगा। ये e रेज टू पावर x माइनस 2 का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये -1 से पास होगा, है ना, और कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन यानी फिक्स्ड पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स के ग्राफ के साथ प्लॉट करना पड़ेगा, जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो फिक्स्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, देखो ठीक है, ये कुछ इस टाइप से मेरे पास ग्राफ आएगा इसका। तो अब ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स कौन कौन से निकले हैं, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, ये मेरे पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स है। अच्छा, गिवन क्या था कि एक फिक्स्ड पॉइंट P1 है, दूसरा P2 है, एंड P2 कैसा है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो फिक्स्ड पॉइंट आएगा ये P2 आएगा। ठीक है, एंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, P1 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन में उसने क्या बोला कि xn है वो P1 को कन्वर्ज करेगा अगर मैं x नोट कोई भी पॉइंट लेती हूँ P1 एंड P2 में से। तो देखो मैंने P1 एंड P2 के बीच में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो लिया। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ये वाला पॉइंट उठा लिया यहां से एक बार। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन की जो स्कीम होती है वो क्या बोलती है, देखो सबसे पहले जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे जाता है, ग्राफ पे, है ना, ये पॉइंट जाएगा ग्राफ पे। ठीक है, फिर ग्राफ से कहां पे जाता है, जो हमारी ये y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, ये इसके ऊपर प्लॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइन नहीं है y इज इक्वल्स टू एक्स, लेकिन मैं इस साइड तो जा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस साइड गई, तो ये यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये वापस से यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ से किस पे जाएगा, ये वापस से ग्राफ पे पड़ेगा, तो ये वापस से यहाँ पे आया। ठीक है, अगेन ग्राफ से कहाँ पे जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पर। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं कोई भी पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे P1 एंड P2 के बीच में, तो ये मुझे कहाँ पे किस पॉइंट पे जा रहा है, P1 के पास जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये P1 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट चूज ना करके यहाँ पे कर लेती हूँ, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मान लो, तो ये किस पे जाएगा, पहले ग्राफ पे जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे जाने के बाद ये किस पे जाएगा,
y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, अगेन ये ग्राफ पे प्लॉट होगा, फिर y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, अगेन ये ग्राफ पे प्लॉट होगा, फिर y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, एंड इस तरीके से ये क्या करता जा रहा है, इस टाइप से ये क्या बनती है, देखो जो सीढ़ियां टाइप बन रही है ना, तो इसका मतलब ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, P1 को कन्वर्ज कर रहा है अगेन। तो इसका मतलब मैं कोई भी पॉइंट अगर P1 एंड P2 के बीच में उठा रही हूँ तो वो हमेशा P1 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मुझे ऑप्शन फर्स्ट मिला वो करेक्ट मिलेगा। कहता है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करेगा P1 को, अगर एक्स नोट है वो P1 और P2 के बीच में बिलोंग करेगा, ये बात एकदम करेक्ट आई है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक्स नोट को कोई भी पॉइंट उठा रही हूँ P1 और P2 को, तो वो तो P2 को कन्वर्ज नहीं कर रहा है ना, वो P2 को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, P1 को ही कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या मिला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन गलत। अब चलते थर्ड ऑप्शन पे। कहता है कि एक्स एन है वो P2 को कन्वर्ज करेगा अगर मैं एक्स नोट को P2 से बाहर ले लूं, अगर मैंने एक्स नोट को क्या किया, P2 से बाहर ले लिया। तो देखो मैंने P2 से बाहर कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, यहां पे ले लिया, ठीक है। तो यहां पे अगर लिया तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट होता है। अच्छा इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, ये सबसे पहले ग्राफ पे जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे गई, उसके बाद ये किस पे आएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे। अब y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन यहां पर तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी आगे जाएगी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन फिर ये ऐसे करके ऊपर ग्राफ पे पड़ेगा, फिर ये लाइन पे पड़ेगा, तो ये तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर गया है ना, ये तो कभी कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, ये तो इन्फिनिटी को पहुंच गया है ना, ये ऐसे ऐसे करता करता इन्फिनिटी को चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट मेरा इन्फिनिटी को चला गया है ना, जब मैंने P2 से बाहर लिया एक्स नोट को, तो इसका मतलब ये मेरा कभी भी P2 को तो कन्वर्ज नहीं कर रहा, हैंस सी ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, गलत, ठीक है। अब चलते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन क्या कहता है कि अगर एक्स एन है वो मेरा क्या कन्वर्ज करेगा P1 को, अगर मैं एक्स नोट को क्या ले लूं, लेस देन P1। अब लेस देन P1 इसका मतलब P1 से इस साइड लेना है हमें, है ना। तो जैसे मैंने कोई भी पॉइंट उठा लिया, मान लो ये वाला पॉइंट उठा लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किस पे पड़ेगा, पहले ये ग्राफ पे पड़ेगा है ना, ये ग्राफ पे गया, फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे, तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन इधर है तो ये इस पे जाएगा, अगेन ग्राफ पे, फिर ऐसे करते करता, तो ये ऐसे करता 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 कहाँ पे चला जाएगा, P1 के ऊपर ही कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्स नोट कोई भी पॉइंट ले रही हूँ जो P1 से छोटा ले रही हूँ, है ना, P1 से क्या ले रही हूँ, छोटा ले रही हूँ, तो वो हमेशा क्या कर रहा है, P1 को ही कन्वर्ज कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि ये जो डी ऑप्शन है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स नोट को अगर मैंने P1 से छोटा लिया तो ये मेरा क्या कर रहा है, हमेशा P1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ए एंड डी ऑप्शंस क्या मिले, करेक्ट मिले, एंड बी एंड सी गलत मिले, ठीक है। इसको अगर उस फॉर्म में करते हम कि एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने बैठ जाते और या फिर पता लगाते कि फाइव डैश एक्स है वो लेस देन 1 है, तो उस केस में वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेंथी चली जाती, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ग्राफिकल मेथड ज़्यादा बेस्ट लगा, तो इससे आपको करना बहुत आसान रहेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।